हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले दिनों एक राइट इशू लॉन्च किया था। उस राइट इशू में उन्होंने एलिजिबल शेयर होल्डर्स को थोड़ा डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स अलॉट किए थे। जिन शेयर होल्डर्स ने उस राइट इशू में अप्लाई किया था उन शेयर होल्डर्स के लिए नेक्स्ट पेमेंट की डेट आ चुकी है। बेसिकली हुआ क्या था कि कंपनी ने पूरा पेमेंट 150 रुपीज़ का जो राइट इशू का पेमेंट था वो एक साथ नहीं लिया था, सिर्फ 50 रुपये एप्लीकेशन मनी के तौर पे लिया था और बाकी 100 रुपये वो बाद में लेने वाले थे। तो कंपनी ने वो 100 रुपये का जो है वो कॉल कर लिया है, यानी सब शेयर होल्डर्स को जिनके पास भी वो पार्शियल पेड अप शेयर्स थे उन शेयर होल्डर्स को उन कंपनी ने मेल किया है और बोला है कि आप पेमेंट जमा करा दें 100 रुपये का। तो क्या है पूरी डिटेल हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस राइट इशू के जो नए 100 रुपये का जो पेमेंट करना है पार्शियल पेड अप शेयर्स में जो पेमेंट करना है उस पेमेंट करने की डेट है 8 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक के बीच में। यानी जिन शेयर होल्डर्स के पास में वो शेयर हैं वो 100 रुपये का पेमेंट पर शेयर के हिसाब से कंपनी को करेंगे, तो उन पार्शियल पेड अप शेयर्स के बदले कंपनी उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर्स देगी। अब ये फुल्ली पेड अप और पार्शियल पेड अप शेयर क्या होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब एक इक्विटी शेयर जो फुल्ली पेड अप कैपिटल है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है अभी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तो जो 50 रुपये का पेमेंट देने के बाद में जो शेयर अलॉट हुआ था वो 67 पैसे की फेस वैल्यू का अलॉट हुआ था, और उस 67 पैसे की फेस वैल्यू का जो पार्शियल पेड अप शेयर था उसकी ट्रेडिंग अभी बंद हो चुकी है मार्केट में, यानी कि अब वो ट्रेड नहीं हो रहा 22 जुलाई से। जब 22 अगस्त के बाद में जब ये पेमेंट पूरा हो जाएगा, इसके 2 वीक के अंदर अंदर कंपनी ने बोला है कि नया जो फुल्ली पेड अप शेयर है जो आ जाएगा। अभी जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर चल रहा है वो उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा, कोई नया आईएसआईन नंबर नहीं आएगा। अब हम समझते हैं कि जो 100 रुपये का पेमेंट है वो कैसे करना है। एलिजिबल शेयर होल्डर्स ये पेमेंट 3 तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, दूसरा फिजिकल एस्बा के थ्रू, तीसरा फिजिकल एप्लीकेशन के थ्रू, चौथा अगर किसी के पास 3-in-1 डीमेट अकाउंट है, यानी बैंक नॉर्मली 3-in-1 डीमेट अकाउंट ऑफर करते हैं, यानी बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा होता है। ये जनरली जो बैंक ब्रोकर होते हैं वो देते हैं हमें फैसिलिटी। तो अगर वैसा कुछ भी फैसिलिटी आपके पास है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब करना कैसे है? अगर नेट बैंकिंग से करना है तो आपको एस्बा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ASBA ऑप्शन होगा, वहां पे आपको राइट इशू सेलेक्ट करके कॉल मनी पेमेंट ऑप्शन में आपको अपना राइट इशू सेलेक्ट करना है, अपना इशू सेलेक्ट करना है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, वहां पे अपनी डिटेल्स भरनी है और उस डिटेल्स के बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप फिजिकल एस्पा यानी बैंक के थ्रू फिजिकल मोड से करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय डायरेक्ट पेमेंट। यानी दोनों ही केसेस में आपको एक बार तो एस्बा फॉर्म भरना है और दूसरे में आपको पेमेंट स्लिप भरना है। इस पेमेंट स्लिप और एस्बा फॉर्म को आपका जो कॉल नोटिस आया हुआ है, मानिए जो पेमेंट का नोटिस आया हुआ है, डिमांड जो कंपनी ने निकाली है उस डिमांड फॉर्म के साथ आपको भरना है। एस्बा फॉर्म और पेमेंट स्लिप दोनों जो कंपनी ने मेल भेजा है, मेल में पेमेंट स्लिप और आपका जो कॉल नोटिस है वो अटैच करके भेजे हैं। फिर भी अगर आपके पास वो नहीं आए हैं तो आप के फिनटेक की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का राइट इशू सेलेक्ट करना है। वहां सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने जब डीमेट अकाउंट नंबर और पेन नंबर डालेंगे तो आपको एक पेमेंट स्लिप निकल के आ जाएगी। इन सारे फॉर्म्स की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको लगा देंगे, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत है तो आप वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एस्बा की पेमेंट स्लिप या नॉर्मल पेमेंट स्लिप जो भी है, ये पेमेंट स्लिप आपको डेजिग्नेटेड बैंक जो सेबी द्वारा डिसाइडेड है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटेड बैंक्स के ऊपर जाके जमा करानी है। अगर आप पेमेंट स्लिप भर के ले जा रहे हैं, यानी आप अपना चेक या डीडी भर के ले जा रहे हैं फॉर्म के साथ में, डिमांड नोटिस के साथ में, तो आपको HDFC के अथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर्स पे ही डालना है। ये सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। इस इशू में पार्शियल पेड अप शेयर का पेमेंट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऑनलाइन एस्बा के थ्रू लगा रहे हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप ये चेक कर लें, ड्यूअल कंफर्मेशन कर लें कि आपने जो पेमेंट किया था वो आपका अमाउंट बैंक से कट गया या ब्लॉक हो गया। यानी आप उस पेमेंट को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पेमेंट ब्लॉक है या नहीं। ये बात आप 24 घंटे के बाद करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जनरली कई बार इंस्टेंट ब्लॉक अमाउंट नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप फिजिकली अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैंक से रिसिप्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। तीसरी बात, हमने बहुत बार देखा कि लोग 22 तारीख, जैसे इस इशू की लास्ट डेट है तो 22 तारीख को लास्ट दिन पहुंचेंगे बैंक के अंदर, और लास्ट दिन 2-3 बजे 4 बजे तक का जो बैंकिंग आवर्स होता है उनके लास्ट घंटे में पहुंचते हैं। जनरली जो भी सारे बैंक है ना, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये 2 बजे के बाद वो एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। इसलिए हमारे को ध्यान ये रखना है
कि हमारे को लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना है, लास्ट दिन से पहले ही हमारे को कर देना, और किसी कारणवश हम लास्ट दिन तक पहुंचते भी हैं तो हमको सुबह का स्लॉट लेना है, ताकि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको रिएक्टिफाई करने का हमारे को टाइम मिल सके। और जनरली फिर हम जब बैंक वालों से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनके हाथ की बात भी नहीं रहती, बिकॉज ये जो सर्वर पोर्टल होते हैं ये हेड ऑफिस से मैनेज होते हैं, बंद हो गए तो हो गए, आप उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई एम्प्लॉय। कंपनी के रजिस्ट्रार ने जो मेल भेजी है उस मेल में उन्होंने साफ लिखा है कि जो भी पार्शियल पेड अप शेयर होल्डर्स अगर इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको जो पेमेंट की लायबिलिटी बन रही थी उस लायबिलिटी पेमेंट के ऊपर आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। उसके अलावा जो भी फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या कोई और भी बेनिफिट अगर कंपनी कर रही है तो जब तक आप वो पेमेंट नहीं जमा कराएंगे तब तक आप उन लाभ से भी वंचित रहेंगे। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी के स्वयं विवेक के ऊपर है, क्योंकि कंपनी उस शेयर को फॉरफिट भी कर सकती है जो पार्शियली पेड अप शेयर था, अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो। आई थिंक जितना मेरे को पता है कंपनी एक बार फिर रिमाइंडर नोटिस देती है, लेकिन बहुत बार उस रिमाइंडर नोटिस में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें। वैसे हमने सारी मोटी मोटी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली है राइट इशू के पार्शियल पेड अप शेयर के पेमेंट से रिलेटेड। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप हमें लिख के भेजें, कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।